8 नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया, जिसमें सरकार की तरफ से नोटबंदी का बचाव किया गया और साफ शब्दों में बताया गया कि नोटबंदी अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सोची समझी योजना थी। बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से दी गई दलील में बताया गया, नकली नोटों की समस्या से निपटना और आतंकवादियों की फंडिंग को रोकना नोटबंदी का मकसद था। लेकिन ये केवल इतने तक सीमित नहीं था। परिवर्तनकारी आर्थिक नीतिगत कदमों की श्रृंखला में ये अहम कदमों में से एक था। इतना ही नहीं, पक्ष रखते हुए सरकार ने आगे कोर्ट में कहा, नोटबंदी की सिफारिश रिजर्व बैंक ने की थी। इसे काफी चर्चा और तैयारी के बाद लागू किया गया था। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद लोगों को कुछ समय तक नोट की कमी का सामना करना पड़ा था। पुराने नोटों को बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर लंबी कतारें भी देखी गई थी। विपक्ष से लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने इस नोटबंदी को बिना तैयारियों का फैसला बताया था। वही सरकार के इस फैसले को 30 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इन याचिकाओं में कहा गया, बिना तैयारी के लागू हुई इस योजना के चलते लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। ये योजना न सिर्फ नियम कानूनों को ताक पर रखकर लागू की गई, बल्कि इससे लोगों के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन हुआ। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सरकार से कई सवाल पूछे, जिसमें से सबसे अहम सवाल था, 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला लेने से पहले किस तरह प्रक्रिया अपनाई गई? नोटबंदी को क्यों लागू किया गया? 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला लेने से पहले किस तरह प्रक्रिया अपनाई गई? वही कोर्ट ने इन सवालों के जवाब में सरकार का कहना था, ये फैसला आर्थिक और मौद्रिक नीति का हिस्सा है। इसकी समीक्षा कोर्ट में नहीं की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक और सरकार के पास किसी करेंसी नोट को वापस लेने का फैसला लेने का अधिकार है। नोटबंदी के कुछ समय के बाद संसद ने भी स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017 पारित कर इसको मंजूरी दी। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि नियमों का पालन किए बिना नोटबंदी को लागू किया गया था। सरकार ने यह दलील देने के साथ ही ये दावा किया कि नोटबंदी का फैसला उसका अकेले का नहीं था। इसकी सिफारिश रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने की थी। इस योजना को बहुत सोच विचार कर लागू किया गया था और उससे पहले काफी तैयारी भी की गई थी। फिलहाल कोर्ट 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें केंद्र के 8 नवंबर 2016 को लिए गए नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी गई। वही अब मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।